हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेडाइवल सीरीज। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे घटना चक्र से उठाए गए हैं। अब चूंकि ये क्वेश्चन घटना चक्र से उठाए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, चाहे हमारे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर किसी और एग्जाम में हो गया। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तुगलक राजवंश को। तुगलक राजवंश जो है हमारा दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था। तो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा ये आखिरी पड़ाव है वो है हमारा तुगलक राजवंश। इसमें दो और पहले पड़ाव आ चुके थे। फर्स्ट था हमारा स्लेव डायनेस्टी, दूसरा था हमारा खिलजी राजवंश, तो तीसरा हमारा है तुगलक राजवंश। तो इसके बाद ही हमारा जितने हमारे स्लेव डायनेस्टी के साथ जो हमारा दिल्ली सल्तनत चालू हुआ था यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मेडाइवल सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी रिपीट किए जाते हैं, नए क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसके क्वेश्चन खास करके जो पुराने एग्जाम में आ रखे हैं वही रिपीट होते हैं, और थोड़ा सा स्टूडेंट इनको जो है प्रीफर नहीं करते हैं पढ़ना। लेकिन अगर आप इस जो पूरे वीडियो को अगर आप देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, और अगर आप इनको एक दो बार देख लेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम में काम बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ये प्रीवियस से रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, हमने इसी सीरीज में ऑलरेडी 3 वीडियो पब्लिश कर रखा है। तो हमने सबसे पहले बात करी थी मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, या फिर भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम लोग डिस्कस किया था मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। साथ में हम लोग बैटल ऑफ तराई में पार्ट 1 भी डिस्कस था, पार्ट 2 भी डिस्कस किया था। साथ में अलबरूनी हो गया, उतबी हो गया, फिरदौसी हो गया, जिन्होंने शाहनामा लिखा था, उसके बारे में भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत हमारा चालू हो गया था, जिसमें हम लोग डिस्कस किया था गुलाम डायनेस्टी को, जिसको जो हमारा चालू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको चालू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमारे आए थे इल्तुतमिश के बाद हमारे आई थी रजिया, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट जो वहाँ के राजवंश के राजा थे बने थे, वो थे हमारे बालबन, जो कि काफ़ी पावरफुल लीडर थे, पूरा पावर अपने हाथों में उन्होंने कंट्रोल करके रखा था। तो इसमें कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे, तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था खिलजी राजवंश को। तो खिलजी राजवंश में मेजरली 2 राजा आते हैं। एक हमारे आते हैं जलाउद्दीन खिलजी, दूसरे हमारे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो मेजरली हमारे अलाउद्दीन खिलजी पे ही आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक राजवंश के बारे में, और इसमें हमारा मेजरली फोकस रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इन्होंने ही कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे जो, और इन्हीं पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आइए जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित जनरलों में से कौन अंततः तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर है गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जो है असल में इसका फर्स्ट हमारा फाउंडर बन गया तुगलक डायनेस्टी का। तो असल में क्या हुआ कि जब हमारे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद मालिक काफूर के बारे में हम लोग क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को, माइनर बेटे को राजा बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि मलिक काफूर को मार दिया, किसी ने मार दिया। उसके मरने के बाद जो हमारे वहाँ के राजा कौन बन गए, राजा बन गए खुसरो खान। ये हमारे हिंदू कन्वर्ट थे। तो खुसरो खान को किसने हराया? गाजी मलिक ने हराया, और हरा करके इसने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत करी। तो दोस्तों, ये जो थे हमारे गाजी मलिक को हम लोग गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे शासन किया था इन्होंने 1320 से लेकर के 1325 तक इन्होंने शासन किया था। ये अलाउद्दीन के काफ़ी फेवरेट कमांडर हुआ करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उन्होंने कई सारे कैंपेन में पार्टिसिपेट भी किया था। इसी कारण से उनको जो है देवलपुर का गवर्नर बनाया गया था। देवलपुर के वो गवर्नर थे, और इन्होंने कई सारे जो एक्सपीडिशन हमारे मंगोल्स के खिलाफ इन्होंने एक्सपीडिशन कई सारे किया था, और मंगोल्स को करीब उन्होंने 29 बार बाहर भगाया था। इसलिए इनको नाम दिया गया था मलिक उल गाजी। और इनका एक फेमस नाम हुआ करता था, वो नाम था गाजी बेग तुगलक। गाजी बेग तुगलक नाम से इनका काफी नाम फेमस था। इसी कारण से इस डायनेस्टी के नाम पड़ जाती है तुगलक डायनेस्टी। दोस्तों, ये थे हमारे
तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर जिन्हों हम लोग गाजी मलिक भी बोलते हैं या फिर गियासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं। और इनको जो इसके बाद जो राजा बने थे वो थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। वो इनके बेटे थे। कहा जाता है कि इन्होंने धोखे से उनको मार दिया था, जिनका दूसरा नाम भी था जूना खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुल्तान्स ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। किस राजवंश के सुल्तान ने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो इसका सही आंसर है तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, ये हमारी जो रूल करी थी वो करीब 1320 से लेकर के 1414 तक रूल करी थी। अगर हम लोग बात करें खलजी डायनेस्टी की, तो ये काफ़ी, इसका ड्यूरेशन काफ़ी कम रहा था। ये हमारा रहा था 1290 से 1320 तक रहा था। अगर हम लोग लोधी डायनेस्टी की बात करें, ये हमारा 1451 से लेकर 1526 तक रहा था, करीब ये हमारा 75 साल के आसपास रहा। अगर हम लोग बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो ये हमारा 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था, करीब ये हमारा 84 साल। तो सबसे ज़्यादा अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमारा रहा था तुगलक राजवंश, जो हमारा रूल किया था। इसलिए एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान और चिकित्सा सहित विभिन्न शाखाओं में पारंगत था, तो उसका नाम क्या था? तो सही आंसर है इसका, ऐसा कौन सा राजा था जो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस और भी कई विषयों में पारंगत था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? ये हमारा गियासुद्दीन तुगलक या फिर बोले गाजी मलिक का बेटा था, जो सेकंड राजा बना था। वो ही काफ़ी बड़ा विद्वान था, जो खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि कई सारे विषयों पे काफ़ी महारत हासिल कर रखा था। ये है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1351 एडी तक उन्होंने राज किया था तुगलक राजवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमस डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवाने आमिर कोही। ये दोस्तों ये कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दीवाने आमिर कोही ये क्या था? तो ये जो है किसने चालू किया था? तो सही आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डिपार्टमेंट चालू किया था दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही क्या थे? एग्रीकल्चर को एक्चुअली प्रमोट करने के लिए ये हमारा डिपार्टमेंट बनाया गया था। एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया कि द्वाप रीजन्स में कई सारे छोटे छोटे एरियाज में एरिया को डिवाइड कर दिया और साथ में एक जो वहाँ पे ऑफिसर को बैठा दिया। उसका काम क्या था? लोगों को लोन देना और साथ में प्रोत्साहित करना कि आप गेहूं की जगह बार्ली उगाइए, बार्ली की जगह आप शुगरकेन उगाइए, शुगरकेन की जगह आप चाहे तो खजूर या फिर ग्रेप्स उगाइए। उसके बारे में वो प्रमोट करना था। तो ये जो दीवाने आमिर कोही क्या था? एक हमारा डिपार्टमेंट था जो हमारा फोकस था एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एस्टैब्लिश ए सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हैड प्लान्ड द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसलों की चक्रण की योजना बनाई थी? तो सही से इसका फिर से हमारा आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। हमने अभी बस देखा दीवान ए आमिर को ही डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका फोकस क्या था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। तो उसमें उनका फोकस ये भी था कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करना ताकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है काफ़ी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो सही आंसर है इसका दौलताबाद। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए दोस्तों, इसका आंसर होगा यहाँ पे ए। यहाँ पे आंसर गलत लिखा है, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दौलताबाद। तो असल में क्या हुआ था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का ये सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था टोकन करेंसी, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली से अपना जो कैपिटल है शिफ्ट किया था देवगिरी। देवगिरी को दौलताबाद के भी नाम से जाना जाता है, दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ट्रांसफ़र करने का मेन रीज़न क्या था? ये चाहते थे कि साउथ पे भी एरिया पे भी कब्जा करें और इसी कारण से इन्होंने ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। दूसरा कारण ये भी बोलते हैं कि दिल्ली में जो है मंगोल्स काफ़ी अटैक करते रहते थे, उससे बचने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र किया था। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया था, इसलिए फिर से उन्होंने क्या किया, वापस दिल्ली चले गए थे। दोनों के बीच में करीब 1500 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस था। लेकिन इसका कई सारा फ़ायदा ये रहा कि हमारे जो नॉर्थ और साउथ के जो कल्चर है वो आपस में काफ़ी एसिमुलेट हुए, लोगों को आपस में जानने का ये काफ़ी बढ़िया मौका मिला। तो ये जो है काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाता है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार टोकन मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अभी जस्ट हमने देखा कि वही व्यक्ति था जिसने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था, तो उसने ही ये चालू किया था। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को शिफ्ट किया था, साथ में टोकन करेंसी इशू किया था। टोकन करेंसी में क्या होता है कि ऑलरेडी जो कई सारे करेंसीज चल रहे थे तो उसके
उस समय क्या हुआ कि हमारी जो है सिल्वर की कमी हो गई। सिल्वर की कमी होने के कारण इन्होंने ब्रॉन्ज और ब्रास में इन्होंने करेंसी इशूज़ किया, और उसकी जो वैल्यू थी, वैल्यू बोला कि भाई हमारा बराबर ही रहेगा, सिल्वर कॉइन के मुताबिक बराबर ही रहेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नकली करेंसी बनाने लगे। नकली करेंसी बनाने के कारण ये जो पूरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया। और दोस्तों ये ऐसा नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने पहली बार चालू किया था। ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑलरेडी हमारा ईरान में चालू हुआ था, वहाँ पे फेल रहा। जिस ईरान में चालू किसने किया था, तो हमारा ईरान में चालू किया था कैरवत खान के द्वारा ये चालू किया गया था। और ये चाइना में ये सक्सेसफुल रहा था, चाइना में ये सक्सेसफुल रहा था। तो चाइना में किसने चालू किया था, चाइना में चालू किया था कुबलाई खान ने इसको चालू किया था। तो ये कई बार पूछ देते हैं कि भाई टोकन करेंसी का सिस्टम जो है क्या ये इंडिया में पहली बार चालू हुआ था, तो ऐसा नहीं है। ये टोकन करेंसी का सिस्टम जो हमारा चाइना से इंस्पायर होकर के ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चालू किया था। इसमें क्या किया था कि हमारी जो भी ब्रॉन्ज की जो करेंसी थी उसकी बोला कि भाई इक्विवेलेंट हो जाएगा सिल्वर कॉइन के। तो इस ऐसा लोगों ने क्या किया कि नकली बनाने लगा, नकली सिक्का बनने लगा, इसी कारण से इसको फिर वापस लेना पड़ा। ये क्वेश्चन पे आप पढ़िए एक बार पहले। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। और दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। उसका सही आंसर है, तो सही आंसर इसका है सी। मतलब कि इब्न बतूता ने बोला कि जो सोने के सिक्के चालू हुए थे उनको दिनार का नाम दिया। दूसरा, इसको सोने के सिक्के इशू करके ट्रेड बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, तो ये ऐसा नहीं था। और ऊपर से क्या हुआ कि चूंकि वो हमारे ब्रॉन्ज को बोलने लगे कि हम लोग सिल्वर के इक्विवेलेंट रखेंगे, तो ट्रेड जो है और वो कम हो गया, क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम होगी, डिप्रिशिएट कर गई, और बाहर से लोग ट्रेड भी करना थोड़ा कम कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता द मॉरिस ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ। मॉरिस यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो सही आंसर है इसका है ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय ही हमारे इब्न बतूता इंडिया आए थे। दोस्तों एक और फेमस क्वेश्चन होता है कि अल बरूनी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, अल बरूनी किसके शासन काल में इंडिया आए थे? तो ये भी कई बार पूछ देते हैं। तो वो हमारे मोहम्मद गजनवी के टाइम पे आए थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। और अल बरूनी ने भी कई सारे किताब लिखे थे, और हमारे इंडिया के बारे में उन्होंने कई सारे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उससे हमारे हिस्ट्री में कई सारी चीज़ इनकी किताबों से पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता हमारे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, और इनको जो है काजी बना दिया गया था दिल्ली का, काजी बना दिया था दिल्ली का। और साथ में इनको बोला कि आप भाई 1342 में चाइना जाइए, चाइना भेज दिया इनको 1342 में, और एम्बेसडर बना करके भेज दिया। तो ये भी कई बार पूछ देते हैं एग्जाम में, इनको एम्बेसडर बना करके चाइना भेजा था। तो किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। और ये देखिए ये मैप कैसे कैसे उन्होंने ट्रैवल किया। यहाँ पे देखिए मोरक्को से चालू होता है इनका, मोरक्को से चालू होता है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। और साथ में ये कि इंडिया कब आए थे, इंडिया देखिए यहाँ पे इंडिया के आए थे ये 1332 से 46 तक इंडिया के आसपास घूमते रहे। इनकी पूरी ट्रैवल की जर्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडाइवल ट्रैवलर एंड रिटर्न इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री। मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश के थे? तो सही आंसर है इसका मोरक्को के थे। वो हमने जस्ट देखा मैप पे, ये वो मोरक्को के थे। मोरक्को कहाँ पे है? तो मोरक्को हमारा अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, जिसका कैपिटल है हमारा रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया? तो उसका सही आंसर है बी। तो इब्न बतूता इंडिया आए थे, और उन्होंने जो हमारे पूरी जो पोस्टल सिस्टम्स है उसके बारे में डिटेल से उन्होंने जानकारी दी थी। तो किस किताब में उन्होंने जानकारी दी थी? तो इनका किताब का नाम था किताब उल रिला। इसमें उन्होंने कई सारे जानकारी दी थी अपनी जर्नी के बारे में, साथ में इन्होंने ही उसमें ही पोस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है इनके किताब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही जो है हमारे पहले सल्तनत काल के राजा बनते हैं जो होली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते थे, मिलते थे। इससे पहले क्या था कि नॉर्मली कोई भी सुल्तान हिंदू फेस्टिवल में ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करते थे। और साथ में इन्होंने क्या किया था, कई सारे जो है नॉन टर्क्स और साथ में हमारे इंडियन मुस्लिम को ऊपर ओहदे पर भी इन्होंने नौकरियां प्रोवाइड करी थी।
जिसके कारण से इनको बरानी बोलते हैं कि इनको गार्डनर, बारबर, कुक का भी नाम इनको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा अपनी प्रजा से और वो अपनी राजा से मुक्त हो गए? तो सही आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के दौरान बदायूं ने ये बात कही थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सही आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार एक्सचेंज की स्थापना की थी? तो सही आंसर है इसका डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? तो ये हमारे तुगलक डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट राजा थे, उन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाया था ताकि लोगों को जो भी अनएम्प्लॉयड थे उनके जितनी भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरियां दी जा सके। तो ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिरोज शाह तुगलक का आपको नाम ध्यान रखना है कि जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाया था और अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी प्रोवाइड करने के लिए हमारा चलाया था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे तुगलक डायनेस्टी के लास्ट राजा थे जिन्होंने राज किया था करीब 1351 से लेकर के 1358 ईस्वी तक राज किया था। और साथ में ये कजिन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे। उनके मरने के बाद ये शासन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान और भिक्षा के बारे में बहुत चिंतित था और इसके लिए दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की थी, तो उसका नाम क्या है? तो सही आंसर है फिरोज तुगलक जो है काफ़ी ये हमारे एम्पैथिक इंसान थे। इस दान दक्षिणा में काफ़ी ये विश्वास करते थे और ये कई सारे मुस्लिम महिलाएं हो गए या फिर बच्चे हो गए, गरीब हो गए, उनको खाने पीने के लिए और उनके शादी की व्यवस्था करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात नामक से एक विभाग बनाया था जिसके थ्रू वो दान और भिक्षा दिया करते थे। तो उसका नाम, राजा का नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के अभी जैसे देखा 1351 से 1338 तक उन्होंने राज किया था और इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने खैरात और साथ में एक और डिपार्टमेंट बनाया था स्लेव्स के लिए, जिसके बारे में आगे क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? तो सही आंसर है फिरोज तुगलक। करीब फिरोज तुगलक के दरबार में शासनकाल में 1,80,000 दास थे और इन्होंने एक अलग से उसके लिए डिपार्टमेंट ही बना रखा था। तो उसका नाम था दीवाने बंधन, दीवान ए बंदगांव। और इनके जो दास हुआ, दास कहाँ से मिलते थे? जो जितनी भी लड़ाई होती थी, लड़ाई हुई तो जो वहाँ के लोगों को जिनको ये हरा दिया, तो उसमें से जो भी स्किल्ड लोग हुए, जो कारीगर हुए, नक्काशी करते हैं या फिर कोई और सोनार का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको पकड़ के दास बना दिया और उनको अलग से अपना एक कारखाना खोल रखा था, उसमें उनसे काम करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखा है। ये क्वेश्चन पूछता है, निम्न मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आरिश विभाग की स्थापना करी। तो ऐसा नहीं है, इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये चालू किया गया था, बालबन ने चालू किया था। दीवान ए अर्ज जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट थी, ये चालू किया गया था, बालबन ने इसको चालू किया था। ये दीवाने अर्ज को जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट को बालबन ने चालू किया था। और ये घोड़ों की जो है अगर हम लोग बात करें ब्रांडिंग की, तो घोड़ों की ब्रांडिंग जो है चालू बालबन ने नहीं किया था, इसका ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये हमारा चालू किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन ने इसको चालू किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। तो ऐसा नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक राज किए थे और वो उनके कजन थे, ना कि अंकल थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इसका जो है ऑप्शन है, फिरोज तुगलक सेटअप है सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। तो हाँ भाई, उन्होंने एक स्लेव के अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने बंदगांव के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया था स्लेव्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसने ऐसा क्या किया था कि असल में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, नए नए सिटीज़ बनाया उन्होंने, करीब 300 सिटीज़ उन्होंने नई शहर को बसाया। साथ में इन्होंने कई सारे नहर बनाए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, पैलेसेस, पब्लिक टॉयलेट्स, ब्रिजेस बनाए। ये काफ़ी जो है इन्होंने पब्लिक वर्क पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो आपको ध्यान में रखना, लोक निर्माण विभाग बनाने वाले शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने भारत में नहर का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, उसका अगेन फिर से हमारा आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इंडिया में जो है कई सारे जो नेटवर्क ऑफ इरिगेशन के पर्पज से हमारा इन्होंने कई सारे
नहर बनवाया। तो जैसे हमारा यमुना टू हिसार हो गया, सतलज टू घग्गर हो गया, चाहे सिमोर टू हांसी हो गया, घग्गर टू फिरोजाबाद, या फिर कई सारे इन्होंने वहाँ पे अलग अलग कैनाल्स बनाए। साथ में इन्होंने कई सारे वेल्स भी बनवाए, करीब वेल्स बनवाए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या क्या सर्विस टैक्स भी लेते थे हमारे इरिगेशन पे। तो ऐसा करने वाले ये हमारे पहले राजा बन गए थे। इन्होंने जो है कई सारे इन्होंने बिल्डिंग बनवाई थी। तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए या फिर शहर को बनाने के लिए एक अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा था। उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए वजारत। इस डिपार्टमेंट से ही अगर वहाँ पे नक्काशी पूरी पास होती थी या फिर उस पूरा परमिशन मिलता था, तभी यहाँ से फंडिंग होती थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है। और इनके जो मेन आर्किटेक्ट थे, जो बिल्डिंग का या फिर हमारे किसी भी जगह का आर्किटेक्ट बनाते थे, उनका नाम था मलिक गजनी सहना। ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लेवाइड हक ए सर्व ऑन और इरिगेशन टैक्स। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने हक ए सर्व या सिंचाई कर लगाया? तो उसको अभी हमने जस्ट देखा कि सिंचाई पे काम करने वाला पहला हमारा राजा कौन था, तो वो हमारे थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने कई सारे हमारे कैनाल्स बनाए थे और कई सारे वेल्स बनाए थे। कैनाल्स उन्होंने कई सारे बनाए, साथ में वेल्स बनाए। तो इसी से इरिगेशन पर्पज से इन्होंने क्या किया कि 1/10 1/10 का टैक्स लगाया। 1/10 का टैक्स लगाया, उसका नाम दिया टैक्स का हक ए सर्व। तो हमारे ऐसा करने वाले ये पहले राजा बन गए थे जो इन्होंने इरिगेशन टैक्स लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लेवाइड जिजिया ऑन ब्राह्मण्स। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो दोस्तों जजिया जो है नॉर्मली क्या होता है, इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ये जो है जजिया लगाने वाले हमारे पहले राजा बन गए थे। तो ये पहले क्या था कि जजिया जो है नॉर्मली हमारा लैंड जो टैक्स होता था उसी से में मिला के ले लिया जाता था। मेजरली जो है जितने भी हमारे हिंदू लोग थे वो हमारे किसान भाई थे, तो उनसे टैक्स उसी किसान कर में ही इंक्लूड करके ले लिया जाता था। लेकिन इन्होंने जजिया को जो है अलग टैक्स बना दिया और साथ में ब्राह्मण्स पे अलग टैक्स लगा दिया। तो पहले जो था ये हमारे ब्राह्मण्स ऐसे भी एग्जेम्प्टेड थे इससे, ठीक है, पहले उन पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने इसको सेपरेट टैक्स बना दिया। अब जजिया होता क्या है? जजिया मेनली जो है नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता है, मुस्लिम्स राजा द्वारा लगाया गया था। तो इसमें क्या हुआ, मेनली वो प्रोटेक्शन के लिए कि भाई तुम मेरे शासन में रह रहे हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, इसी के लिए ये टैक्स लिया जाता था। तो जजिया टैक्स के बारे में मुगल काल में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय किए? तो अगेन फिर से इसका आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है इन्होंने कई सारे इंप्रूवमेंट किए थे। अभी आपने देखा इरिगेशन पे इन्होंने काम किया, साथ में स्लेव्स पे काम किया, इन्होंने कई सारा काम किया। तो उसमें एक हमारा इनका काम है फलों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने काम किया था। करीब 1200 न्यू ऑर्किड्स इन्होंने बनाए भी थे। और साथ में जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जितने भी वहाँ पे जो गार्डन थे उसको भी 30 गरीब गार्डन को उन्होंने रीप्लांट भी किया था। तो फ्रूट्स की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपाय किसने किया था? तो उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया? तो सही आंसर है इसका फिर से हमारा है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी में जो मेजरली क्वेश्चन है हमारे फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक पे ही बेस्ड है। तो दोस्तों इसमें दो अशोक स्तंभ लाए गए थे दिल्ली, एक था हमारा टोपरा, दूसरा था हमारा मेरठ से। फिरोज शाह तुगलक जो है इनका मेजर जो अगर आप काम देखेंगे तो ये पुराने बिल्डिंगों पे जो काम किया, उनको मेंटेन किया, दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जो पुराने बिल्डिंग थे। साथ में उन्होंने क्या किया कि ये जो 2 स्तंभ लेकर के आए, एक स्तंभ था हमारा टोपड़ा, जो हमारा ये अगर आप बात करेंगे ये हमारा पड़ता है अभी के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। दोनों को दिल्ली लेकर के आए और टोपड़ा का जो हमारा ये लेकर के स्तंभ लेकर के आए, इसको स्टैब्लिश किया फिरोजाबाद के मॉस्क में, इसको स्टैब्लिश किया। और दूसरा जो हमारा मेरठ से स्तंभ लेके आए थे, ये हमारा हिंदू राव हॉस्पिटल है दिल्ली में, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, उसके पास ही यहाँ पे उसको एस्टैब्लिश किया। ये जो अगर आप फोटो में देखेंगे तो ये फोटो स्तंभ हमारा ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दोनों समुदाय को एक दूसरे के विचारों को बेहद ढंग से समझने में मदद करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना करी? तो सही आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया ताकि जो है हिंदू लोग और मुस्लिम लोग आपस में समझ सकें। इन्होंने जो है कई सारे संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में भी ट्रांसलेट करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोट से हज यात्रा का आयोजन करने वाले पहले भारतीय शासक कौन था? तो इसका द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। तो हज के लिए कौन सा राजा खर्चा देता था? तो सही आंसर है इसका फिरोज तुगलक इसका देता था। फिरोज तुगलक के बारे में हमने कई सारा देखा, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी चलाया, साथ में इन्होंने एक अलग दीवाने खैरियत भी चलाया था जो कि गरीब लोगों के लिए चलाया था। साथ में इन्होंने एक हमारा जो स्लेव्स के लिए अलग डिपार्टमेंट भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दारुल सफ़ा एस्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो सही आंसर है इसका दारुल सफ़ा एक हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई सारे उन्होंने काम किया था, फिरोज शाह तुगलक ने अच्छे से काम किए हैं। उसमें से हमारा एक यहाँ पे दीवाने उल सफ़ा भी है, दीवाने खैरियत भी है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है। ये फ्री हॉस्पिटल था, लोगों के लिए फ्री अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर है इसका नसीरुद्दीन महमूद, इसका जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर है 1398 एडी में तैमूर ने आक्रमण किया था इंडिया पे। तैमूर जो है इंडिया पे आक्रमण करने का कारण खुद बताया था उसने कि उसको वो चाहता था कि जितने वो भारत में रहने वाले लोगों को काफिर समझता था, साथ में काफिरों को बर्बाद करने के लिए और लूटने के लिए उसने तैमूर ने आक्रमण किया था। 1399 में क्या किया, वो यहाँ से वापस जाने से पहले वो कई सारे हमारे अलग अलग शहरों में घूमा, उस जिसमें हमारा आता है फिरोजाबाद आता है, साथ में मेरठ आता है, हरिद्वार आता है, कांगड़ा, जम्मू में उसे घूमने के बाद इंडिया में अपॉइंट किया उसने किसे? किर्ज खान। किर्ज खान को उसने अपॉइंट किया एज ए गवर्नर ऑफ मुल्तान, देबलपुर और लाहौर का उसने इसको गवर्नर घोषित कर दिया। अब क्या हुआ कि जब तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई 1412 एडी में, तो दौलत खान नाम के एक व्यक्ति नया सुल्तान बन गया 1413 में। उसको हरा करके किर्ज खान ने सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। तो सैयद डायनेस्टी को फॉर्मेशन करने वाला किर्ज खान ही था, जिसमें 1414 ईस्वी में नया डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। इसका नाम था सैयद खान, सैयद डायनेस्टी थी जिसे स्टैब्लिश किया गया था किर्ज खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप तिमूर को देखिए 1398 में उन्होंने अटैक किया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय, मोहम्मद तुगलक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया? तो दोस्तों तैमूर आया था 1398 एडी में। 1398 एडी में जब वो आया तो फिर इंडिया में लूटपाट करके मार के चला गया। उसने बनाया अपना गवर्नर किर्ज खान को, इंडिया में बना दिया। किर्ज खान ने क्या किया कि जब यहाँ पे तुगलक वंश जो खत्म हुआ, तुगलक वंश के खत्म होने के बाद हमारे बन गए सबसे लास्ट थे फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद हमारे आए दौलत खान। दौलत खान को इसने किर्ज खान ने हरा दिया और नया डायनेस्टी बनाया जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी, जो 1414 में चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाना है आपको। तो रुकन उद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो आलम शाह होगा ये। तो दोस्तों सही आंसर इसका है सी, 1 2 3 4। ये रुकुद्दीन जो अगर हम लोग बात करें तो रुकुद्दीन जो है इल्तुतमिश के मरने के बाद ये राजा बना था। वो हमारा था 1236 एडी में। उसके बाद मुबारक खान के हम लोग बात करें, ये मोहम्मद खलजी के नाम से इसको जानते हैं, जो कि करीब 1316 ईस्वी में ये राजा बना था। और हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करें, ये 1351 में ये राजा बना था। आलम शाह की बात करें तो ये हमारा सैयद डायनेस्टी का रूलर था, जो करीब 1445 से लेकर के 1451 तक इसने राज किया था। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आईने मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? आईने मुल्क मुल्तानी निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन सेवा नहीं करता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन में इसने शासन नहीं किया था। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे हमारे तुगलक डायनेस्टी के साथ इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट में लोधी डायनेस्टी डिस्कस करेंगे, और भी हमारे कई सारे जो दिल्ली सल्तनत के हमारे अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, उसके बेस जो हमारे क्वेश्चन थे, जो हमारे जो भी दे रखे हैं घटना चक्र में, उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियोस हमारे